तो दोस्तों आपने भी लॉकडाउन में अपना समय वेब सीरीज देखकर गुजारा होगा और आपने कई सारी वेब सीरीज इस लॉकडाउन में देख भी ली होगी। पर क्या आपको पता है कैसे वेब सीरीज भारतीय लोगों के लिए और खासकर युवाओं के लिए कितनी खतरनाक होती जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे वेब सीरीज यानी तकरीबन हर वेब सीरीज एक ही जैसी चीजें रिपीट में दिखाई जा रही है। यानी वेब सीरीज का टॉपिक कुछ भी हो पर आपको देखना वही पड़ता है जो सोसाइटी के युवाओं के फ्रेश माइंड को खोखला करता जा रहा है और साथ ही साथ इस देश के युवाओं के नैतिक पतन के साथ साथ उनका वैचारिक पतन भी कर रहा है। तो वेब सीरीज बनाने वालों द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है इसे भी हम समझेंगे। सेना से नफरत। तो दोस्तों आपने भारतीय सेना को क्या करते हुए देखा होगा? आपने भारतीय सेना को आतंकियों से भिड़ते हुए देखा होगा, बाढ़ भूकंप में लोगों को रेस्क्यू करते हुए देखा होगा, बॉर्डर पर चौकन्ने होकर गश्त करते हुए देखा होगा या किसी की सुरक्षा करते हुए देखा होगा। पर उसी सेना को यदि आप किसी हिंदी मूवी में या खासकर वेब सीरीज में देखेंगे तो आपको सेना का एक अलग ही रोल नजर आएगा, क्योंकि वेब सीरीज में एक अलग ही लेवल की चर्च चलती है और इनको सेना का एक अलग ही रूप नजर आता है। इसलिए बेताल वेब सीरीज में सेना को क्रूर हत्यारा बताया जाता है और सेना का मुख्य काम आदिवासियों को मारना होता है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऑर्डर को फॉलो करना होता है। यही सब बेताल वेब सीरीज में बताया गया है। पर इन वेब सीरीज में कभी भी नक्सलियों की बात नहीं की जाती जिनके हमलों के कारण जवान मारे जाते हैं हर साल। पर उसे कोई क्यों बताएगा? उल्टा जिन आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आर्मी जवान और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं ताकि नक्सलियों से आदिवासियों की सुरक्षा की जा सके, आदिवासियों को जरूरी सुविधाएं दिलाई जा सके, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। पर उसी सेना को सीआरपीएफ को कातिल बनाकर वेब सीरीज में पेश किया जाता है। पर यही एक उदाहरण नहीं है, घुल वेब सीरीज का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। यह भी एक वैसी ही वेब सीरीज है जिसमें आर्मी को मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है। यानी आर्मी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को जेल में बंद करती है और उन्हें प्रताड़ित करने का काम करती है। इसके अलावा आर्मी के पास कुछ काम नहीं है। इसके अलावा आप द फैमिली मैन का उदाहरण ले सकते हैं। द फैमिली मैन वेब सीरीज में बताया गया है कि आसपा का कानून कश्मीरियों को दबाने के लिए यूज होता है और इस कानून का यूज कर सेना अत्याचार भी करती है कश्मीरियों पर। और दोस्तों इस वेब सीरीज में भी पत्थरबाजों को बहुत ही सीधा बताया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सेना कश्मीर में क्रूरता करती है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हाल ही में रिलीज हुई पाताल लोक वेब सीरीज को देखेंगे तो इस वेब सीरीज में भी पाएंगे कि सीबीआई जानबूझकर देश की एक घटना को आतंकवादी घटना करार करती है। इसके अलावा भी दोस्तों अभी आप हाल ही में एकता कपूर की वेब सीरीज के विवाद के बारे में भी जानते होंगे। इस वेब सीरीज में एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ के साथ एक अन्य व्यक्ति को दिखाया गया था, जो व्यक्ति आर्मी ऑफिसर की वर्दी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कहीं ना कहीं ऐसे सीन आर्मी का मोरल डाउन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये वेब सीरीज वही है जिनका जोर शोर से प्रचार किया जाता है और वेब सीरीज की स्टोरी के साथ थोड़ा सा जहर भी डाल दिया जाता है ताकि देर सवेर देश के युवाओं में अविकसित दिमागों में ये जहर घोला जा सके, उनके दिमाग में आर्मी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर घृणा पैदा की जा सके। अब आप भी इन सब बातों को सुनकर सोच रहे होंगे ये क्या बकवास है, ये सब वेब सीरीज है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है और इससे कुछ नहीं होने वाला। पर दोस्तों यदि आप भारत में होने वाली कुछ दिन पहले की घटनाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश में एक ऐसा तबका खड़ा हो गया है जो पुलिस से, आर्मी से और सिक्योरिटी फोर्सेस से नफरत करने लगा है। देश में जगह जगह पर पुलिस कर्मियों पर और आर्मी के जवानों पर पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी है। पहले ये घटनाएं सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित रहती थी, पर अब देश के हर हिस्से में ऐसी खबर सुनने को मिलती है। जब कभी आर्मी के जवान और पुलिस के जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं तो देश के कई युवा सोशल मीडिया पर खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों ये धीमा जहर है जो धीरे धीरे असर कर रहा है। इसको आप इन घटनाओं को देखकर समझ सकते हैं। जब सीए का विरोध होने लगा तो देश के कई हिस्सों पर पुलिस वालों पर पथराव किया गया, उनको मारा गया। और जब कोरोना में लॉकडाउन किया गया तब भी कई जगह पर पुलिस पर और आर्मी के जवानों पर पथराव किया गया। पहले ये घटनाएं कश्मीर तक ही सीमित थी, पर अब देश के हर हिस्से में आपको देखने को मिल सकती है और ऐसी घटनाएं इन वेब सीरीज को देख देख कर और ज्यादा बढ़ेगी, जिसमें आर्मी को और पुलिस वालों को क्रूर बताया जाता है।
हिंदू से नफरत। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी वेब सीरीज देखेंगे और वेब सीरीज आपको हिंदुओं से नफरत का संदेश ना दे तो शायद वो वेब सीरीज में गिनी ही नहीं जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, आप लोग इसको भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। चलो माना कि हमारी सोच छोटी है, पर जो लोग आप लोगों के लिए वेब सीरीज बना रहे हैं वो क्या सोचकर बना रहे हैं? क्या कभी आपने ये सोचा क्यों हर वेब सीरीज में विलन हिंदू ही होता है? चलो हिंदू तो फिर भी ठीक है, क्यों हर वेब सीरीज में विलन एक ब्राह्मण ही होता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हर दूसरी वेब सीरीज में या सभी वेब सीरीज में एक विलन या गुंडा ब्राह्मण ही होता है और वो ब्राह्मण उस वेब सीरीज में लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है, उनको मारता है। वो सीरियल किलर होता है और वो भारत के कई हिस्सों को बम से उड़ाना चाहता है और भारत का बुरा चाहता है। तो चलिए मैं आपको थोड़े से नहीं कई सारे ऐसे उदाहरण बता देता हूँ। सीक्रेट गेम में गणेश गायतोंडे को बॉम्बे को उड़ाने की साजिश में शामिल होने वाला बताया गया है। इस आदमी का सरनेम ब्राह्मण कास्ट को रिलेट करता है। मिर्जापुर के कालीन भैया त्रिपाठी थे और ये बहुत बड़े माफिया थे और इनके लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। इनके इशारों पे कई लोगों को मारा जाता है और ये भी ब्राह्मण थे। इसी वेब सीरीज के मुन्ना भैया ये भी त्रिपाठी थे और ये भी लोगों को गाजर मूली की तरह काटते मारते थे। मिर्जापुर वेब सीरीज के ही गुड्डू पंडित और बबलू पंडित, यानी नाम से ही तय, ये दोनों भी ब्राह्मण कास्ट को रिलेट करते हैं और ये भी पूरी वेब सीरीज में लोगों को बेरहमी से मारते थे। अभी अभी ताजा रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक, इसमें एक आदमी लोगों को बेरहमी से मारता है और इस आदमी ने 45 मर्डर किए हुए हैं, वो भी बहुत बेरहमी से। इस आदमी का नाम भी था विशाल त्यागी यानी हथौड़ा त्यागी और ये भी ब्राह्मण समाज से ही आता था। बेताल वेब सीरीज में आदिवासियों को मारने का आदेश देने वाली त्यागी मैडम, यानी ये भी ब्राह्मण समाज को रिलेट करती है। रंगबाज सीरीज का शिव प्रकाश शुक्ला, जो कि गोरखपुर का एक साधारण लड़का था और वो अब नेशनल लेवल का क्रिमिनल बन चुका है और उसने 20 से भी ज्यादा मर्डर किए हुए हैं और ये भी ब्राह्मण समाज से आता है। अब दोस्तों आगे आते हैं असुर वेब सीरीज का शुभ जोशी नाम का बच्चा, जो कि बड़ा होकर लोगों को बुरी तरह से मार रहा है और वो एक सीरियल किलर बन चुका है। वो लड़का प्रवचन देता था और उसने अपने भक्तों से कई लोगों को मरवाया है और शुभ जोशी देश में दंगे भी कराना चाहता है और शुभ जोशी भी ब्राह्मण था। अब दोस्तों इन सारे उदाहरणों को आप क्या कहेंगे? मैंने आपको वही वेब सीरीज बताई है जो कि बहुत फेमस है। यही हाल सभी की सभी वेब सीरीज का है। इन वेब सीरीज में ब्राह्मण समाज से संबंधित सभी लोग सभी उल्टे सीधे काम ही करते हैं। तो ब्राह्मणों की छवि ही ऐसी क्यों बताई जाती है? अब दोस्तों इसको डिटेल में हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो दोस्तों यदि आपके सामने कोई ब्राह्मण शब्द कहे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मैं बताता हूँ। आपके माइंड में आएगा पूजा पाठ करने वाला, जनेऊ पहनने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला और ऊंची जाति वाला। और यही सब आपको इस देश के नेता, इस देश के न्यूज़पेपर और न्यूज चीख कर बताती है। पर वेब सीरीज बनाने वाले अपनी मेहनत स्टोरी और डायरेक्शन में ना कर ब्राह्मण को गुंडा घिनौना बताने में कर रहे हैं। तो दोस्तों ब्राह्मणों को दुश्मन बताकर वेब सीरीज बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को बदनाम नहीं कर रहे, तो ब्राह्मणों को क्रिमिनल बताकर उन सभी जातियों वालों को जो अपने आप को ऊंची जाति बताते हैं, जो जनरल में आते हैं, जो ओबीसी में आते हैं, उनको क्रिमिनल की तरह बताया जाता है कि कैसे ऊंची जाति वाले, जनरल कास्ट वाले या ओबीसी कास्ट वाले समाज के दुश्मन हैं। ये लोग सिर्फ लोगों को मारते काटते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। अब चूंकि न्यूज चैनल और नेता समाज के एक तबके को दलित बोलकर समाज को जातियों में तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते और रही सही कसर वेब सीरीज पूरा कर देती है। और हर वेब सीरीज में बार बार इन्हीं चीजों को देखकर लोगों में घृणा का भाव पैदा होता है और वेब सीरीज के द्वारा फैलाया गया ये धीमा जहर धीरे धीरे असर करने भी लगता है। अब इन सबसे होता क्या है इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों समाज का वो तबका जो जनरल में आता है या ओबीसी में आता है, इससे उनकी छवि खराब होती है। वेब सीरीज लोगों के दिमाग में उनके प्रति बुरी छवि गढ़ती है और इन तबकों को हत्या करने वाला यह समाज का दुश्मन समझा जाने लगता है। और इससे होता क्या कि जनरल वर्ग वालों की और ओबीसी वर्ग वालों की जान की कीमत नहीं रह जाती। इन्हें कहीं भी लिंच कर दिया जाता है, इन्हें मारा जाता है
और न्यूज वालों को इनके मरने की कोई खबर ही नहीं पड़ती। अब दोस्तों इसे इस तरह से लेते हैं तो दोस्तों देश में रोज कितने ही ओबीसी वाले या जनरल वाले मारे जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है दंगों में या उन्हें भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। तब क्या आपको न्यूज चैनलों द्वारा बताया जाता है कि उसका संबंध किस जाति से था, वो ब्राह्मण था, ठाकुर था, यादव था, गुजर था या और कोई भी। इसी की जगह अगर यह घटना किसी SC ST में या मुस्लिम के साथ होती है तो दलित या मुस्लिम वर्ड को बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है, आउटरीच किया जाता है मीडिया में नेताओं के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जान की कीमत को कम कर दिया गया है मीडिया वालों द्वारा, वेब सीरीज वालों द्वारा और मूवीज बनाने वालों द्वारा। आपकी छवि क्रिमिनल की कर दी गई है कि यदि आपका ऊंची जातियों से संबंध है या आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो आप क्रिमिनल ही होंगे। तो आपकी जान की कीमत क्या ही होगी, आपको कहीं भी लिंच कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार महाराष्ट्र में साधुओं को भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है और पुलिस भी वहां पर होती है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार देश के अन्य हिस्सों में साधु संत को, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को, भगवा कपड़े पहनने वालों को, जो धर्म परिवर्तन करने से क्रिश्चियन मिशनरियों को रोकते हैं उनको, बंगाल में आरएसएस वालों के पूरे परिवार को मार दिया जाता है। देश में जगह जगह आरएसएस वालों की हत्या की जाती है। कश्मीर में अभी तक भी कश्मीर के सरपंच अजय पंडित की हत्या कर दी जाती है पर कहीं कोई आउटरीच नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कांग्रेस पार्टी से अजय पंडित चुनाव लड़ा करते थे उनकी खुद की पार्टी भी उनके लिए कुछ नहीं करती और बयान देने से बचती है। इस बात को आप इस पोस्टर से भी समझ सकते हैं। कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों द्वारा इसे शेयर किया गया था जिसमें लिखा था ब्लैक लाइव्स मैटर, दलित लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, वुमेन्स लाइव्स मैटर, माइग्रेंट्स लाइव्स मैटर। पर यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की लाइफ तो कहीं मैटर ही नहीं कर रही और ना ही महाराष्ट्र के उन साधुओं की लाइफ मैटर कर रही है जिन्हें भीड़ के द्वारा मार दिया गया और ना ही उन लोगों की लाइफ मैटर कर रही है जिन्हें ऊंची जाति वाला कहा जाता है। इसके अलावा असुर वेब सीरीज में पूजा पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला लड़का जो ब्राह्मण है उसे सीरियल किलर बताया जाता है जो कि दंगा फैलाना चाहता है। रामायण को पसंद करने वाला और उससे प्रेरित होने वाला बंटी जो दंगे करवाने में शामिल है और वो लोगों को बेरहमी से मारता है और बुरी बुरी गालियां देता है क्योंकि वो रामायण से प्रेरित था। गुरुजी जो खुद के आश्रम से पूरे बॉम्बे को खत्म करना चाहते हैं, उनके आश्रम में संस्कृत मंत्रों का जाप होता है और वो बार बार संस्कृत मंत्र बोलते भी है और गुरुजी आश्रम में खुद के भक्तों को सेक्स करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो दोस्तों ये सारे काम दिखाकर वेब सीरीज बनाने वाले युवाओं के मन में जहर भर रहे हैं और इस देश में जातिवाद को बढ़ावा ही दे रहे हैं कि देखो कैसे ऊंची जाति वाले क्रिमिनल मानसिकता वाले होते हैं, वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटते हैं, वो देश में दंगे कराते हैं, वो दलितों पर अत्याचार करते हैं। इन वेब सीरीज में कैसे युवाओं को उनकी संस्कृति से ही नफरत करना सिखाया जा रहा है और युवाओं के नैतिक पतन के साथ साथ उनका वैचारिक पतन भी किया जा रहा है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर ऐसा और भी बहुत कुछ है जो हम आपको बताना चाहते हैं और वीडियो बड़ा होने के कारण हम इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम इसका अगला पार्ट भी आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आए।